Dear students, welcome to my YouTube channel. See, I'm just here in this class. We will discuss about preposition. Okay, I'm not discussing the meaning of preposition which you have learned in the classes already in the lower classes. So we will अभी क्या डिस्कस करेगा, एक एक वर्ड का एक एक वर्ब का साथ एक सेम वर्ब होगा लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग आता है, उसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये सिंपल है को तो उसका रूल्स जानने से इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, तो यू लुक एट मी केयरफुली व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, सी दिस, ही डाइड डैश कैंसर. देखा, he died. Only see the verb is the same thing. died. लेकिन मरा कैसे अलग अलग कारण से, कैंसर से मरा, हैंगिंग से मरा, फैटिक से मरा, नेशंस मीन्स नेशन है, डाइड नेशन से जुड़ा हुआ है, डाइड एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है ना, एक्सीडेंट से मरा. और क्या, बॉम्ब ब्लास्ट है, और उसी सुइसाइड है, ये सब है. तो हम लोग के पास क्या है, वर्ब एक है लेकिन अलग अलग तरीका है. इसका साथ बोलो जानना पड़ेगा कि डाइड के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन आता है. ओके ओके, तो यहाँ में देखो ये बीमार. ओके, इट्स अ डिजीज, सो यू कैन राइट डाइड ऑफ. ओके, व्हेन इट इज अ डिजीज यू राइट डाइड ऑफ कैंसर. ये में देखो, यस, बाय हैंगिंग मीन्स कुछ करके मरा, बाय हैंगिंग, हैंग करके. ओके, तो हैंगिंग ऐसा होने से मतलब बाई हैंगिंग होगा. फिर देखो फैटिग, फैटिग मतलब क्या, टायर्ड, एक्सॉर्शन है, तो इसमें डाइड फ्रॉम होगा. फिर देखो नेशन, एक पर्पस के लिए मरा, तो क्या होगा, डाइड फॉर द नेशन, एक पर्पस के लिए मरा, नेशन के लिए मरा. तो ये में डाइड डैश एक्सीडेंट से मरा, मतलब एक्सीडेंट से मरा, डाइड बाय एक्सीडेंट. फिर क्या, he died एक बॉम्ब ब्लास्ट में, एक इंसिडेंट में मरा, तो इन ए बॉम्ब ब्लास्ट. देन ये सुइसाइड है, सुइसाइड होने से डाइड ऑफ सुइसाइड. तो यहाँ में देखो he died ऑफ कैंसर, बीमार से मरा. तो आगे अब बोलो, देखो कैंसर का जगह में फीवर आएगा, कोई भी बीमार, फीवर आ गया, तो कोरोना आया, तो स्वाइन फ्लू आया, ये सब का बारे में जब लिखेगा यू कैन सी दैट यू हैव टू यूज ऑफ. यस, इसमें होगा डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ फीवर, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कोलेरा, लाइक दैट. अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो नेक्स्ट यू सी डाइड बाय हैंगिंग, हैंग करके, हैंगिंग कुछ करके मर रहे हैं. और कैसे हम लोग देखा, ही डाइड बाय हैंगिंग, ही डाइड बाय टेकिंग पॉइजन. अगर पॉइजन लेके मरा, टेकिंग पॉइजन, या ही डाइड बाय कटिंग हिज नर्व, होता है ना कोई, कटिंग हिज नर्व. ये सबका साथ हम लोग होगा मीन्स बाय. तो देखो कारण, कोई वजह से मरा, he died from fatigue, he died from hunger, he died from injury, ऐसा में ऑफ नहीं होगा, इसमें बाय नहीं होगा, इसमें फ्रॉम नहीं होगा. फिर देखो नेशन, he died फॉर द नेशन. और हम लोग फॉर द नेशन का जगह में हम लोग देखेगा he died फॉर द कंट्री, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, फ्रीडम ऑफ द कंट्री का फ्रीडम के लिए, मतलब आजादी के लिए. या मैं देखो ये डाइड बाय एक्सीडेंट, उसमें कुछ दूसरा कुछ नहीं आएगा, बाय एक्सीडेंट्स में, बाय एक्सीडेंटली मरा, एक्सीडेंटली. ये डाइड बाय एक्सीडेंट होगा इसमें. और देखो नेक्स्ट एन इंसिडेंट है, बॉम्ब ब्लास्ट, ही डाइड इन ए बॉम्ब ब्लास्ट, और ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट है. मैंने एक पर्टिकुलर राइज किया तो एक्सीडेंट, ये में एक्सीडेंट से मरा, लेकिन एक है, एक इंसिडेंट में मरा, इन ए बॉम्ब ब्लास्ट, देन यू सी इन एन एक्सीडेंट. ये सब होने से हम लोग लिखना पड़ेगा, ये डाइड इन होगा. ओके, डोंट बी कंफ्यूज, हम रूल हम एक साथ दे देंगे. मीन सुइसाइड होने से ये डाइड ऑफ सुइसाइड, इतना है. ठीक है, तो हम लोग क्या रूल लिखेगा, अभी रूल लिखेगा. तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डाई, यह में लिखना है, तुम लोग कॉपी डाउन लिख सकता है तुम लोग, या स्क्रीनशॉट ले सकता है. डाई ऑफ ए डिजीज, DISEAS, डिजीज, कोई भी बीमार, डाइड ऑफ. ठीक है रूल्स.
अभी ये क्लियर हो जाएगा, अभी इसमें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम लोग मतलब उसका रूल्स में जा रहा है, ठीक है। He died, then he die for a purpose. Okay, died for the nation, he died for the freedom of the country, he died for the liberty of his people. ऐसा बोलने से हम लोग ये लिख रहे हैं, don't be confused है। Then you see die from means a cause. He died from hunger, he died from thirst, then he died from fatigue, he died from exhaustion. ये सब का साथ हम लोग die from लिखेगा। फिर देखो die by हो गया सब doing something। शॉर्ट में हम लोग समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, doing something, कुछ करके मरा, क्या अपना नर काट के मरा, या आपको फांसी में, yes, he died by hanging, he died by jumping down from the building, और दिस में कुछ करके मीन्स सुइसाइड है। फिर देखो he die by एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट ओनली एक्सीडेंट होने से, मतलब एक्सीडेंट का वजह से मरा, he died by accident, and he died फोर हो गया, died from हो गया, died in हो गया, फोर हो गया, then by hanging from of cancer 1 2 3 4 5, died in होगा an incident, incident, incident. This is the rule of preposition when the verb is died. Of हो सकता है, by हो सकता है, देखो of हो सकता है, by for हो सकता है, from हो सकता है, by हो सकता है, फिर again by, then died. Okay, now what you have to understand, किसका साथ कैसे, situation क्या है. If you know it, it is very easy for you to understand, and this is the way you have to understand preposition. Okay, so he died of cancer, he died by hanging, died from fatigue. But the rule ये die of, कोई बीमार से मरा तो फीवर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, कोई भी हो। एंड या मैं देखो डाइड फॉर ए पर्पस, देश के लिए मरा, देश का आज़ादी के लिए मरा, ऐसा मैं फोर एंड डाइड फ्रॉम ए कोर्स, फैटिग, एग्जॉशन, देन हंगर, इंजरी, ये सब में ये ऐसे होगा। फिर देखो तुम लोग डाई बाय डूइंग समथिंग, फांसी में, yes, he died by hanging, he died by jumping down from the building, and he died by stabbing himself. All these में हम लोग क्या बोलेंगे, die by accident, accident से मैं एक्सीडेंटली कोई इंसिडेंट नहीं बोल रहा है, एक्सीडेंट वो कहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है, फायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर से मीन्स एन इंसिडेंट, पर्टिकुलर एक इंसिडेंट में मरा, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। मैंने एक्सीडेंट का सामने एक तो आर्टिकल लगा दिया, मीन्स वाट, एक एक्सीडेंट में मरा, एक एक्सीडेंट में मरा, एक एक्सीडेंट से मरा, एक एक्सीडेंट में मरा, सो दैट इज द डिफरेंस। फिर भी अगर क्लियर नहीं होने से, व्हेन यू डू इट, यू जस्ट translate it into your language and you can easily understand it. Okay, so this is all about what the rule of preposition for the verb die, and in the next video I will come with some other verb which has so many prepositions to be followed by it. Okay, hope you have understood.